हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड डबल सर्कुलेशन। तो हमारा जो हार्ट है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो जिसका साइज है साइज ऑफ क्लेंस्ड फिस्ट, मतलब एक बंद मुट्ठी का साइज है और हमारी चेस्ट कैविटी दोनों लंग्स के बीच में लोकेटेड है। हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने वाला जो ऑर्गन है दैट इज आवर रिब केज। अब हार्ट की जो ऊपर कवरिंग है उसको कहा जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक डबल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है। अब वो फ्लूइड क्या करता है, जो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में उसको वो खत्म करता है। नेक्स्ट आते हैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर पे। अगर इंटरनली हार्ट को देखा जाए तो इसके अंदर 4 चेंबर्स प्रेजेंट हैं। ऊपर वाले 2 को एट्रियम या ऑरिकल कहा जाता है और नीचे वाले 2 को वेंट्रिकल कहा जाता है। मींस राइट साइड वाला राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे हार्ट के 4 चेंबर्स हैं। अब इनके बीच में हमारे पास ये सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम या आईवी सेप्टम कहा जाता है। ये जो आईवी सेप्टम है ये हार्ट के लोअर चेंबर्स को मीन सेप्टम को क्या कर रहा है, वेंट्रिकल्स को क्या कर रहा है, सेपरेट आउट कर रहा है ताकि ब्लड की मिक्सिंग ना हो। नेक्स्ट, अब हार्ट के अंदर वॉल्व प्रेजेंट है। वॉल्व क्या स्ट्रक्चर है? वॉल्व वो स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। तो हमारे हार्ट के अंदर 4 वॉल्व्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले आती है हमारी कस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। इन कस्पिड वॉल्व्स को एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स भी कहा जाता है। मींस एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट है। तो जो राइट साइड पे प्रेजेंट है दैट इज ट्राइकस्पिड, जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है दैट इज बाइकस्पिड। नेक्स्ट आते हैं वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में एक तरफ प्रेजेंट है हमारी पल्मनरी सेमील्यूनर वॉल्व, दूसरी तरफ प्रेजेंट है हमारी अयोटिक सेमील्यूनर वॉल्व। तो ये दोनों वॉल्व प्रेजेंट हैं। ये वॉल्व का फंक्शन क्या है? सेमील्यूनर वॉल्व का भी वही फंक्शन है, एक बार जब हार्ट से ब्लड निकल गया तो वापस वो बैक ना आए। नेक्स्ट आते हैं हार्ट के सर्कुलेशन पे। अब बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड, बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड हमारी वेना कावा मींस वेन के थ्रू आता है कहां तक? हमारे राइट ऑरिकल तक। अब सर्कुलेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज क्लियर कर दूं। आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो ब्लड कैरी करती हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो आर्टरी, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। अगर मैं आर्टरी की बात करती हूं तो आर्टरीज जो है हार्ट से ब्लड लेके जाएंगी और वेन्स जो है ब्लड लेके आएंगी। आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी, और वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी एक्सेप्ट पल्मनरी वेन। तो अब हमारा CO2 वाला ब्लड वेना कावा क्या कर रही है? हार्ट के अपर चेंबर तक, राइट ऑरिकल तक लेके आ रही है। वो अपर बॉडी पार्ट से लेके आएगी सुपीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएगी इंफीरियर वेना कावा। ये दोनों की दोनों हमारे राइट ऑरिकल में एंटर करेंगी। राइट ऑरिकल से ब्लड जाएगा हमारा राइट वेंट्रिकल तक थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड हमारा नीचे जाएगा। यहां से हमारी पल्मनरी आर्टरी, मैंने कहा था ए फॉर आर्टरी ए फॉर अवे, सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी। तो पल्मनरी आर्टरी हमारा CO2 वाला ब्लड कैरी करेगी कहां तक? लंग्स तक। तो पल्मनरी आर्टरी ने क्या किया? CO2 वाला ब्लड कैरी किया लंग्स तक। कहां से? फ्रॉम राइट वेंट्रिकल और थ्रू पल्मनरी सेमील्यूनर वॉल्व। अब बॉडी पार्ट से यूज्ड ब्लड राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से वो जाएगा लंग्स के पास फॉर प्योरिफिकेशन। नाउ ब्लड इज प्योरिफाइड, लंग्स ने ब्लड को प्योरिफाई कर दिया है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मनरी वेन के थ्रू, पल्मनरी वेन के थ्रू ब्लड जो है हमारा जाएगा वापस से हार्ट के अंदर। और तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मनरी वेन के थ्रू जाएगा वापस हमारे हार्ट के अंदर, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व,
और बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जाएगा मेजर आर्टरी अयोटा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी वॉल्व को क्रॉस करके? अयोटिक सेमील्यूनर वॉल्व को क्रॉस करके। अब अगर देखा जाए तो ब्लड हमारा हार्ट से 2 बार होके गुजर रहा है, तो इसीलिए इस सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। और इसके अंदर 2 सर्कुलेशन कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? जब लंग्स इन्वॉल्व होंगे तो ऐसे सर्कुलेशन को कहा जाएगा पल्मनरी सर्कुलेशन, और जब हमारा बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे तो ऐसे सर्कुलेशन को कहा जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। दो बार हार्ट से होके ब्लड गुजर रहा है तो इसीलिए इसको कहा जाएगा डबल सर्कुलेशन। ये बोर्ड में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी डायग्राम को आप सेव कर सकते हैं, इसी डायग्राम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू।